इससे पहले के क्लास में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि जो 26 लेटर्स थे इंग्लिश के वो सारे हम सीख चुके हैं और हर एक लेटर पर 4-4 वर्ड्स देखे थे और आपको मैंने कहा था आपको एटलीस्ट 2 वर्ड हर एक लेटर पर याद रखने हैं। आज का हमारा टॉपिक है वही इंग्लिश लेटर्स, लेकिन उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि जो इंग्लिश लेटर्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स हैं जो 26 हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखें, ठीक है, बेसिक लेवल पर कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी 2 भाग में बांटा जाता है। पहला है आपका यहाँ पर वाउल। क्या है? वाउल कहेंगे इसे। बहुत सारे लोग इसे वावेल कहते हैं, लेकिन असल तलफ़ुज़ की बात करेंगे तो वाउल कहते हैं। एस लगा हुआ है तो वाउल्स, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स तो ये आपका क्या था? वाउल्स। क्या है? वाउल्स, वाउल्स। और ये कॉन्सोनेंट्स। कॉन, यहाँ पर कॉन, फिर आपको सन नहीं कहना है, स कहना है। कॉन्सोनेंट्स समझ लिए, ये जो एन है ये आपका साइलेंट है, लिखने में आएगा, बोलने में नहीं आएगा। तो वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला लेटर क्या था वो आप बताएं। इंग्लिश का पहला लेटर क्या है? तो ए। तो ए कैसा है? वाउल लेटर में आता है। ए एक वाउल लेटर है। जहाँ जहाँ पर यहाँ पर फिगर बना हुआ है वो आपका वाउल लेटर है और बाकी सारा आपका कॉन्सोनेंट है। तो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, यानी कि लिखना है। ये क्या है? आपका वाउल लेटर। आगे चलते हैं यहाँ पर बी, सी, डी, ई आप यहाँ पर लिखें। ई क्या है आपका? ई आपका वाउल लेटर है। ई, एफ, जी, एच। आगे यहाँ पर आई। क्या कहते हैं इसे? आई। आप इसे याद रखेंगे। आई, जे, के, एल, एम, एन, फिर यहाँ पर ओ। क्या है यहाँ पर? ओ। तो देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर फिगर बना हुआ है वो आपका वाउल लेटर है। कितने वाउल लेटर आपको याद हुए? ए, ई, आई, ओ। 4। ए, ई, आई, ओ। एक और है पी, क्यू, आर, आर। क्या है ये? आर। ये आर ऐसे नहीं कहेंगे, आर। आखिर में जो आर है वो लगभग, जो आर का साउंड आ रहा है वो लगभग साइलेंट है। आगे चलते हैं एस। क्या है आपका? एस। ये एस, टी। अब यहाँ पर यू, यू, वी। क्या कहेंगे आप इसे? वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड या जी। दोनों तरीके से पढ़ते हैं, जेड या जी। तो इंग्लिश में जो 26 लेटर्स हैं वो 2 पार्ट में, 2 भाग में बांटे जाते हैं, एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट। वाउल लेटर्स 5 हैं और वो क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है आपका? वाउल लेटर है, ठीक है। ये क्या है? वाउल लेटर। इसे कॉपी में लिखें और एटलीस्ट अगर आपको ये लेटर्स अच्छे से नहीं याद हैं, वाउल लेटर्स, तो क्या करने हैं आपको? 20-20 मरतबा हर एक लेटर को, ऊपर में एक लाइन लिखें और फिर इसी को 20 मरतबा लिखें हर एक लेटर को, ताकि ये लेटर्स आपको याद हो जाए। इन लेटर्स का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है, क्या मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें ये लेटर ना आता हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखेंगे कि कोई भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें ये वाउल लेटर्स ना आ रहा हो। छोटे से छोटे वर्ड में भी आपको वाउल लेटर मिल जाएंगे। आपको मैं 2 शब्द याद करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये ए। क्या है आपका? ये ए, ये ए और ये एन। इसे क्या पढ़ेंगे आप? एन। ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है? एक। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन आप इसे नॉर्मली, ये जो पहला वाला है, ये नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं इसे तो आप ए पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में पढ़ते हैं तो इसको आप ए नहीं बल्कि आ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक सेंटेंस है
तो इसे आप ए बैट नहीं कहेंगे, अ कहेंगे, अ बैट। क्या कहा मैंने कि जब ये लेटर एक सेंटेंस के दरमियान में आए, एक सेंटेंस के बीच में आए, तो इसे आप ए नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, और बाकी ये एन ही पढ़ा जाएगा। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। जब किसी एक चीज़ की बात करते हैं तब हम उससे पहले इसको लगाते हैं। अ बैट, एक बल्ला, अ बैट, अ काउ, अ हैट, अ टाइगर, अ वैन। ठीक है, एक साथ पढ़ लें। अ बैट, अ काउ, अ हैट, अ टाइगर, अ वैन। ये सारे वर्ड आपको याद कराए जा चुके हैं। आपको मैंने बताया एन का भी मतलब क्या होता है? एक। यहाँ पर कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन लगता है, ये नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का मतलब एक होता है। ये कहाँ पर लगते हैं वो मैं कभी और बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर बस मीनिंग देख लें। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन आउल, एन अम्ब्रेला। ये सारे वर्ड आपको बताए जा चुके हैं। यहाँ पर वो टेस्ट आ गया है। आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर वाउल साउंड रहे, मैंने क्या कहा? वाउल साउंड। वाउल साउंड क्या होता है? अ ई आ उ ए अन। ये जितना आ ई वाला साउंड है इसे हम क्या कहते हैं? वाउल साउंड कहते हैं। और इसके अलावा जो भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वाउल साउंड से पहले एन लगता है। तो यहाँ देखिए एंट, अ साउंड है तो क्या लगेगा? एन लगेगा इससे पहले। एन एंट यानी एक चींटी। ये साउंड है आगे एग, तो एन एग। आगे ये मंकी तो अ मंकी, क्योंकि आगे म साउंड है। देखिए आई साउंड है, आइसक्रीम तो एन आइसक्रीम। ट्री, अ साउंड नहीं है तो अ ट्री। एन ऑक्स, अ टाइगर। आगे देखें साउंड क्या है? य, यूनिफॉर्म साउंड है, य साउंड है तो क्या लगेगा? एन नहीं लगेगा, अ लगेगा, अ यूनिफॉर्म। अब हम ये ए का क्या साउंड होता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो हैट, देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हैट। अब इस पैटर्न पर सारे वर्ड देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहे होंगे। वैन, क्या है? वैन। बैट, आप इसका हिंदी ना याद रखें बल्कि आप इंग्लिश ही याद रखें। ये बल्ले को क्या कहते हैं? बैट। फैट, फैट क्या है आपका? ये मोटा, फैट यानी मोटा या मोटी। लैड, लैड यानी कि ये लड़का, ठीक है। कैप, कैप ये टोपी। बैग, फैन, फैन यानी ये पंखा। मैप, मैप ये जो है ये क्या कहते हैं इसे? नक्शा, ठीक है, तो मैप ही याद रखें। नैप, क्या है? नैप। नैप हम कहते हैं थोड़ी देर सोने को, झपकी को कहते हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पर अगर ये मीनिंग नहीं याद हुआ है कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले अभी आपको पढ़ने आना चाहिए। तो नैप। टैप, क्या है? टैप, टैप यानी ये नल। मैन, मैन। कैट, पैन, कैन। रैट, रैट ये चूहा। मैट, मैट यानी ये चिटाई। तो आपने ए का साउंड क्या देखा? ए साउंड है। ए का साउंड क्या है? ए। एक बार आप इसे जोर जोर से खुद से पढ़ें। हैट, वैन, कैप, फैन, बैग, लैड, फैट, बैट, नैप, कैट, मैन, टैप, पैन, कैन, मैट। और इन सब को आप क्या करेंगे? अभी कॉपी में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, इन सबको भी आप कॉपी में लिखेंगे, एक एक वर्ड को एटलीस्ट 20-20 मरतबा लिखेंगे। क्या है आपका यहाँ पर? किसका साउंड? ए का साउंड। ए का साउंड, क्या भी साउंड आपको बताया गया? ए का ए, ठीक है, ये साउंड है, पहला साउंड यही है आपका। ए का साउंड ए, साउंड क्या है? ए, तो ए ये याद रखें। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जो बहुत ही यूज होता है? मैन, ठीक है। तो अ साउंड वर्ड्स देख लें यहाँ पर। बैड, अभी मीनिंग को छोड़ दें आप, ठीक है। बैड, कैड, डैड, लैड, मैड, पैड, बैग, फैग, लैग, नैग, टैग, जैग, कैम, डैम, हैम, जैम, रैम, यैम। क्या है आपका ये? यैम, ना के याम। आगे कैन, फैन, मैन, पैन, रैन, वैन,
वैन, ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में, वैन। आगे कैप, गैप, लैप, मैप, नैप, टैप, क्या है टैप। फिर बैट, कैट, फैट, हैट, मैट, रैट, क्या है ये रैट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 36 वर्ड्स हैं। आपको इसे लिखने हैं, हर एक वर्ड को यहाँ पर जो दिख रहे हैं इसे 5-5 मरतबा लिखने हैं और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड, पढ़ो, एंड से, और कहो कैसे, अलाउड, ज़ोर ज़ोर से। तो आपको पढ़ने हैं बार बार और ज़ोर ज़ोर से। ये आपका ये ए का साउंड हुआ, ए का साउंड क्या है, ए। अब चलते हैं हम आगे, सेंटेंस में देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है तो उसे अभी साइड रखें, सबसे पहले पढ़ना सीखिए अभी। द लैड एंड हिज कैट। लैड का वैसे मतलब होता है लड़का, लैड का मीनिंग लड़का, ठीक है। एंड यानी कि और, हिज यानी कि उसका, उसकी, उसके, और कैट यानी कि बिल्ली। तो लड़का और उसकी, उसका, बिल्ली। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लें। द लैड हैड अ कैट। द, इसे क्या कहेंगे आप, द कहेंगे। ये जितना भी है THE, इसे आप क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, द द द द। और दी भी पढ़ते हैं जब आगे वाउल साउंड हो, वाउल साउंड आपको बता चुका हूँ मैं। तो इसे द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। द कब पढ़ेंगे, जब आगे वाउल साउंड ना हो, और दी कब पढ़ेंगे, जब आगे वाउल साउंड हो, ठीक है। तो द लैड हैड अ कैट, द कैट सॉ, क्या है, सॉ अ रैट, द रैट सैट ऑन अ मैट। ये क्या है आपका ऑन, और इस ए को अ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। द कैट रैन आफ्टर, रैन आफ्टर, ये क्या है आपका आफ्टर, रैन आफ्टर द रैट, द रैट रैन टू द वैन, द रैट रैन टू द वैन। एक एक वर्ड यहाँ पर पढ़ लें। द लैड हैड अ कैट, फिर जब ऐसे हो जाए तो एक बार में पढ़े द लैड हैड अ कैट, द लैड हैड अ कैट। अभी पहले तोड़ तोड़ के, द कैट सॉ अ रैट, द रैट सैट ऑन अ मैट, द कैट रैन आफ्टर द रैट, द रैट रैन टू द वैन। इस तरीके से पढ़ें, बार बार पढ़ें इसे और लिखें, अगर लिखना सीखना है तो। नहीं तो सिर्फ पढ़ना और बोलना सीखना है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है कि ये जो पिक्चर्स है आपको ध्यान से देखने हैं, और फिर आप इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। क्या दिख रहा है आपको, ये एक मैन है, एक आदमी है, तो क्या कहते हैं आप, मैन। पहला लेटर दिया हुआ है आपके आपको इजी रहे इसलिए। तो एम से वो वर्ड स्टार्ट होगा जो पिक्चर है आपका, तो मैन। ये वी से स्टार्ट होगा तो वैन, सी से स्टार्ट होगा तो कैप, सी का साउंड का है क्यों है आगे बताऊंगा। टी क्या है ये आपका टैप, कैट, और ये आपका मैट, और बाकी आप खुद से बनाएं। सेंटेंस से कुछ यहाँ पर आपको इसे मैच करने हैं, ठीक है। ये देख लें, द मैन इज फैट, द मैन यानी आदमी, इज यानी है, फैट यानी मोटा। द मैन इज फैट, आदमी मोटा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। द कैट बिल्ली रैन आफ्टर, पीछा किया यानी बिल्ली ने पीछा किया किसका, द रैट चूहे का, तो यहाँ पर देख ले, इसे यहाँ मिलाएंगे। द लैड हैज अ कैट, लड़के के पास एक बिल्ली है, तो ये यहाँ जाएगा। द रैट चूहा सैट ऑन बैठा अ मैट, एक चिटाई पर, तो ये यहाँ पर क्या करना है, सर्कल करना है। जो वर्ड एक सिमिलर साउंड नहीं रखता, ऑड है, ऑड यानी कि अलग साउंड है उसका, तो देख ले यहाँ पर मैन, रैन, वैन, मैप, साउंड बदल गया, आखिरी में पी आ गया, तो ये इसी को आप क्या करेंगे,
सर्कल करेंगे, यानी ये ऑड साउंड है मैप। और बाकी पैन ये तो वही साउंड है, मैन, रैन, वैन, पैन। आगे बैग, टैग, रैग, नैग, ये पूरा एक साउंड पे है, इवन साउंड है। और ये हैट, ये ऑड साउंड है आपका, ये अलग साउंड है। बैट, आगे कैब, यहीं पर ये पकड़ा गया। आगे रैट, कैट, मैट, ये एक साउंड है। और बाकी ऑड साउंड कौन है, ये है आपका पैड, मैड, फैन, ये आपका ऑड साउंड ये है फैन। ठीक है, तो ये सर्कल बनाएंगे। और बाकी एक साउंड है लैड, बैड। तो उम्मीद करते हैं कि ए को कब आ पढ़ना है और उसका साउंड क्या होता है आपने सीख लिया होगा। जितने भी अल्फाज आए हैं, जितने भी वर्ड्स आए हैं, इसे आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें और बार बार पढ़ें। आपको 4 दिन का वक्त दिया जाता है कि इस सबक को बार बार आप रिपीट करें, अगर आप बेसिक लेवल पर हैं तो।